देखो बच्चों, आज की जो टॉपिक है यह क्लास 10 की हृदय की आंतरिक संरचना है। ठीक है ना। हृदय की आंतरिक संरचना में हम पहले समझेंगे हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है? हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी फ्लूइड मटेरियल होते हैं, जैसे कि ब्लड है, रक्त है, ठीक है ना, और ब्लड के अंदर जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, या तो गैस के रूप में हो या भोजन के रूप में, उन सबको मतलब पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हृदय करता है। हृदय समझ लीजिए एक तरह का पंप है, ठीक है, एक मशीन है जो एक तरफ से पूरे शरीर में मतलब फ्लूइड को, मतलब कि रक्त रूपी फ्लूइड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। और उसी रक्त में जो हम खाते हैं भोज्य पदार्थ वो पचा होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स, एंजाइम, हार्मोन्स, ठीक है ना, गैस जैसे CO2, O2, ये सारी चीज़ों का मतलब कि पूरे शरीर में पहुंचाने का काम का किसका काम है? हृदय का है। ठीक है ना। तो हृदय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हृदय की गति बंद हो जाए तो इंसान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आइए अब इसको हम लोग समझते हैं आंतरिक संरचना के बारे में। हृदय की, मनुष्य की आंतरिक संरचना क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का हृदय होता है, इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। इसमें 4 चेम्बर होते हैं। अगर देखा जाए तो पहले तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपर की तरफ कैसा होता है? चौड़ा होता है। और नीचे की तरफ कैसा होता है? माने पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। ऊपर वाले चौड़े भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? आलिंद बोलते हैं। और नीचे वाले नुकीले भाग को क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। ठीक ना। बाद में मतलब आलिंद को 2 भागों में बांटा गया और नीले को भी 2 भागों में बांटा गया। इस तरीके से हृदय के 4 चेम्बर में, मतलब 4 मतलब दरवाजे कह सकते हैं, 4 कमरे होते हैं। ठीक ना। ऊपर की तरफ 2 कमरा और नीचे की तरफ 2 कमरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एक होता है सबसे पहले जो चेम्बर होता है, जिसका नाम क्या है? दाया आलिंद। और एक उसी के विपरीत क्या होता है? बाया आलिंद। ठीक है। नीचे की तरफ क्या है? नीले है। तो नीले के भी 2 भाग होते हैं। तो क्या हो गया आपका? दाया नीले, और एक क्या हो गया आपका? बाया नीले। ठीक है। ये तो हो गया आपका हृदय की, मतलब कि हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है ना। एक बाया की तरफ और एक जो है दाया की तरफ। ठीक है ना, दाहिने बाया। ठीक है ना। अब इसको समझना है कि आपका 2 शिरा होती हैं। एक होता है अग्र महाशिरा और एक होता है पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा जो सर से ब्लड को लाती है, सर से ब्लड को लाती है अशुद्ध ब्लड को, और पश्च महाशिरा पाँव से अशुद्ध ब्लड को लाती है। ये देखिए, ये अग्र महाशिरा है, ये सिर से ब्लड को ला रही है अशुद्ध ब्लड को। ये पश्च महाशिरा जो कि पाँव से अशुद्ध ब्लड को ला रही है। अब कहाँ पे ला कर गिराती है? तो ये आपका ब्लड कहाँ पे गिरता है? अशुद्ध ब्लड। तो ये गिरता है आपका दाया आलिंद में। ठीक है ना। तो दाया आलिंद से ब्लड कहाँ जाता है? दाया नीले में। उसी तरीके से दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में त्रिकपाट पाया जाता है, ट्राइकास्पिड वाल्व। एक कपाट ऐसा कपाट होता है कि जब ब्लड मतलब कि दाया आलिंद से दाया नीले में जब आता है, तो दाया नीले से आलिंद में ये फिर मैंने पीछे की तरफ जा नहीं पाता है, उस मतलब कमरे में नहीं जाता है। मतलब एक बार जब आ गया आपका आलिंद से, नीले में ही पड़ा रहता है। ठीक ना। अब जब इसका प्रेशर बढ़ता है यहाँ पे, मतलब कि दाया नीले में जब प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे ब्लड जब भर जाता है, तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? ये कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। यह जाता है कहाँ पे? ये देखिए, एक और कपाट है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुफ्फुस कपाट। ठीक ना। तो ये फुफ्फुस कपाट से ब्लड कहाँ गया? अशुद्ध। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। और ये भी इधर गया है। ठीक ना। तो इसको कौन सा फुफ्फुस धमनी है? ये बाई फुफ्फुस धमनी। और इधर की तरफ क्या है? दाई फुफ्फुस धमनी। ठीक है ना। तो बाई फुफ्फुस धमनी और दाई फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड बहता है? अशुद्ध ब्लड होता है। और ये कहाँ पे जाता है? दोनों फेफड़े में। दोनों फेफड़े में गया। अब फेफड़े में यहाँ पे क्या होगा? फेफड़ा नासा द्वार के द्वारा हम लोग फेफड़े में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। जब ऑक्सीजन में जब ये ब्लड मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुद्ध ब्लड बोलते हैं। तो मतलब फेफड़े में कौन सा ब्लड गया? अशुद्ध। अब कौन लेके गया? फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस, मतलब कह सकते हैं कि बाया
फुफ्फुस धमनी और दायां फुफ्फुस धमनी लंग्स में लेके गया, वहाँ पे ब्लड को क्या किया, मतलब शुद्ध किया। शुद्ध का मतलब कि उसको ऑक्सीजनेटेड किया, उसे ऑक्सीजन मिल गया तो कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, रेड हो गया, ठीक है ना। अब वो कहाँ पे आएगा, अब धमनी से देखो फेफड़े से अब फिर एक नली निकलती है, सीरा निकलती है, तो उस सीरा नहीं निकलती, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धमनी बोलते हैं। मैंने फेफड़े से जो शुद्ध ब्लड आता है कहाँ पे, हृदय के अंदर, तो किसके माध्यम से आता है, तो उसका नाम है बाई फुफ्फुस सीरा। और इधर क्या होता है आपका, बाई दाई फुफ्फुस सीरा। मैंने फेफड़े से जो आता है बाई दाई फुफ्फुस सीरा और बाई फुफ्फुस सीरा से शुद्ध ब्लड आता है, ठीक ना। और कहाँ पे आता है, तो आपका बायां आलिंद में आता है, ठीक ना। अब बायां आलिंद से कहाँ पे जाता है आपका, बायां नीले में। तो बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में फिर कपाट पाया जाता है। इस कपाट को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वि कपाट, मतलब कि बाइकास्पिड वाल्व। दो उसमें वाल्व होते हैं, इसमें क्या है, 3 वाल्व है ना, ट्राइकास्पिड वाल्व, 3 पर मैंने 3 कह सकते हैं कि प्रवेश करने का जगह 3 है, छिद्र 3 है इसमें, ठीक ना, जिसको ट्राइकास्पिड बोल दिए। यहाँ पे क्या है, 2 है, जिसको बाइकास्पिड। तो ये पूछ सकता है आपसे कि ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ पे है, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइकास्पिड वाल्व मतलब कि दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में पाया जाता है। अब बाइकास्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में पाया जाता है। मतलब कि अब कह सकते हैं कि बाई फुफ्फुस शिरा से और दाई फुफ्फुस शिरा से शुद्ध ब्लड कहाँ पे आता है, बाई आलिंद में। अब बाई आलिंद से माने बाइकास्पिड वाल्व की सहायता से कहाँ पे जाता है, बायां नीले में। एक इसमें कौन सा ब्लड है, शुद्ध ब्लड है। अब यह शुद्ध ब्लड, अब एक और वाल्व होता है जिसको क्या बोलते हैं, धमनी कपाट। ये धमनी कपाट से कहाँ जाता है, महाधमनी में। अब महाधमनी से पूरे हमारे शरीर में ये शुद्ध ब्लड चला जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा था। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग का था कि दो फेफड़े में शुद्ध ब्लड कहाँ से आता है, फेफड़े में शुद्ध ब्लड कहाँ से आता है। तो हम लोग जानते हैं कि शुद्ध यहाँ पे आया बायां नीले में। अब बायां नीले से कहाँ गया, धमनी कपाट की सहायता से कहाँ गया, महाधमनी में। अब महाधमनी से पूरा शरीर में, तो पूरा शरीर में का मतलब कि फेफड़े में भी जाएगा, हृदय में भी जाएगा, सिर में जाएगा, पाँव में जाएगा। मतलब यही तो क्वेश्चन पूछा था। तो हम कह सकते हैं कि बायां नीले से शुद्ध ब्लड फेफड़े में जाता है। बायां नीले था ना उसमें, ये क्वेश्चन था। तो इसमें आपका आंतरिक संरचना में मैंने यही बताया हूँ कि ब्लड कहाँ से आता है अशुद्ध, ठीक ना, और कहाँ पर मतलब कि शुद्ध होकर जाता है। तो मैंने अब एक छोटे शब्दों में बता दे रहा हूँ कि अशुद्ध ब्लड कहाँ पे आता है। तो अशुद्ध ब्लड आपका दायां आलिंद में आता है, ठीक ना। दायां आलिंद से कहाँ जाता है, दायां नीले में जाता है। और दायां नीले से कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। और फेफड़े में शुद्ध होकर कहाँ पे आता है, बायां आलिंद में। और बायां आलिंद से कहाँ आता है, बायां नीले में। और बायां नीले से कहाँ जाता है, पूरे शरीर में चला जाता है। इस तरीके से हमारा हृदय जो है कि काम करता है, उसके अंदर जो है कि चेम्बर होते हैं काम करते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन ये पूछा है आप लोग से कि मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। मतलब हम हृदय को इधर दायां आलिंद और बायां आलिंद में हम बांट दे रहे हैं, तो इससे लाभ क्या है। इससे लाभ यही है कि हम अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसका यही लाभ है। बात समझ में आ रहा है ना। इधर देखो अशुद्ध ब्लड है, मतलब कि दाएं आलिंद में क्या है, अशुद्ध ब्लड है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पे क्या है, शुद्ध होकर आ रहा है बाएं नीले में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में। तो हम मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि बायां और दायां और बाएं भागों में बंटवारे से यही लाभ है कि हम ब्लड को, अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड को क्या करते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं और अलग हो जाता है, जिसके कारण जो है आसानी से अशुद्ध ब्लड शुद्ध ब्लड में कन्वर्ट होकर हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। तो इसका यही लाभ है, ठीक है ना। ये हृदय की आपकी संरचना हो गया। इसको आसानी से एक बार अपने से भी घर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना।